हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आश्रम वासी बालक विद्यालय रेड़मा पलामू। आज की क्लास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है जो यह 10th क्लास से है। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में, यानी 10th क्लास के बोर्ड में। तो इस चैप्टर को ध्यान से हमें पढ़ना है और देखना है, समझना है। इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे बात हम कर चुके हैं, यानी इसके अंदर टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पिछले 2 क्लासों में मैंने दे रखा है, बता रखा है। इसके बाद आगे का जो आज का टॉपिक है, संतुलित करना है समीकरण को, बैलेंस द इक्वेशन, यानी समीकरण को संतुलित करने के लिए आज हम जानेंगे। संतुलित करने से पहले हम जो क्लास में पढ़े हैं उनको देखना और सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी पर आधारित यह आगे बढ़ता हुआ चैप्टर है, यानी उससे संबंधित है। पिछले दिनों में हम देखे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है, उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, और गुणधर्म में यह जो बदलता है अपना गुण किस तरह से बदलता है। और इसके बाद आज जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में समीकरण को संतुलित करने के लिए देखना है हमें, और कैसे संतुलित होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो इसमें सबसे पहले हमको बात ध्यान देना होता है, क्या चीज़ कि संतुलित करने के लिए पहले सबसे पहले हमने बहुत पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि आज के आवर्त सारणी में 118 तत्व खोजे गए हैं, जिनमें धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, और ऐसे भी तत्व उसमें है जिनकी पहचान उतना गुण नहीं अच्छा हो पाया है, फिर भी आवर्त सारणी में रखा गया है, जो कि नीचे वो आवर्त सारणी के नीचे में है और मेन आवर्त सारणी में भी नीचे में है। तो सबसे पहले संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें देखना है किसे बैलेंस करना है। तो धातु को बैलेंस कर लेने के बाद अधातु को करेंगे, अधातु के करने के बाद ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन करने के बाद हाइड्रोजन को लास्ट में किया जाता है किसी भी समीकरण में। यानी यदि इसकी उपस्थिति समीकरण में न हो तो इसको से स्टार्ट करेंगे, इसकी उपस्थिति न हो तो इसको से, और एक तो रह नहीं सकता है। तो देखते हैं हम संतुलित करने के लिए कुछ उदाहरण के साथ। यानी यहाँ पर हम लिए हैं पहला उदाहरण, समीकरण को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है संतुलित नहीं है, अनबैलेंस है, तो इसको संतुलित हमको करना है। संतुलित करने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। पहली बात यह है कि दोनों तरफ, यानी अभिकारक तरफ और प्रतिफल तरफ, दोनों तरफ जितने भी भाग लेने वाले अभिकारक में तत्वों के अणु होते हैं, उनकी संख्या के बराबर प्रतिफल में जो उत्पाद में प्राप्त हुआ है उनका संख्या बराबर होना चाहिए। अर्थात जितने भी अभिकारक में लिए गए तत्वों के अणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, उतने ही बराबर प्रतिफल में होना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यदि हम 5 kg के चावल यदि बनाते हैं तो हमें 5 kg के बराबर भात प्राप्त होता है। आप इस बात को बढ़िया समझ रहे होंगे। तो देखते हैं, यानी जितना हम इसमें डालेंगे उतना ही हम इसका उत्पाद के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। तो वही बैलेंस, यदि दोनों तरफ बराबर है उनकी तत्वों के अणुओं की संख्या, तो यह बराबर है, तो संतुलित है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या इस तरफ अभिकारक वाला में केवल 2 है और उत्पाद वाला में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यानी ये संतुलित नहीं है। संतुलित तब होगा जब उनकी संख्या बराबर होगी। इधर है 2, इधर है 3, असंतुलित। इधर है 2 नाइट्रोजन की संख्या, इधर है 1, ये भी असंतुलित। तो संतुलित करने के लिए ध्यान देना होता है हमको। बात क्या चीज, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या, और उससे भी पहले धातु और धातु को धीरे धीरे इसके साथ चलना है, यानी पहले धातु को करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी गैस, ये भी गैस, इसमें तो कोई है नहीं, धातु धातु है दोनों, तो कोई भी कर सकते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले करते हैं नाइट्रोजन को। चलिए, नाइट्रोजन की यदि करते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो यहाँ पर 1 है। तो संतुलित करने के लिए करना क्या होता है, हमें साइड में इसका मल्टीपल करके उसकी संख्या को पूरा किया जाता है, नीचे में कभी भी नहीं किया जाता है गुना। ऐसे या ऐसे यहाँ यदि जितना कम है वो नहीं कर सकते हैं आप।
जैसे कि यहाँ N2 2 है तो इधर बराबर होने के लिए 2 हम यहाँ लिख दें, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं होगा। इनकी संख्या को पूरा करने के लिए हमें करना क्या होता है, साइड में गुना करना होता है, जितनी संख्या कम है उतना से कर दीजिए इधर साइड में मल्टीपल, उसकी संख्या बराबर हो जाएगी, इधर कर दीजिए जितना बराबर करना है। तो देखते हैं बराबर करने के लिए हम, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन की संख्या प्रतिफल में 1 है, तो 2 करने के लिए हम यहाँ पर यदि मल्टीपल कर दें हम 2 से, तो 2 को नाइट्रोजन की संख्या हो गया, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की 2 संख्या बराबर हो गया, यानी अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या 2 और उत्पाद में भी नाइट्रोजन की संख्या 2। अब इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देख रहे हैं 2 है अभिकारक में, और उत्पाद में जो है हाइड्रोजन की संख्या ये तो 3 है ही, लेकिन अब ये साइड में मल्टीपल जो हो गया उसके साथ ये गुना डायरेक्ट होता है, यानी 3 दूनी 6 हो गया, यानी हाइड्रोजन की संख्या उस तरफ 6 इस तरफ 2, जो कि अनबैलेंस है। यदि हम यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दें तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर हो गए, तो बराबर हो गए, यानी इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। तो संतुलित करने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही नहीं ऐसे लिखेंगे, बल्कि उसे नीचे करके करेंगे। तो देखते हैं H2 है यहाँ पर, N2 है यहाँ पर, और प्रतिफल में NH3 इस तरह से है। तो हमने बराबर करने के लिए यहाँ पर अभी तुरंत देखे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 3, इनकी संख्या बराबर करनी होती है, आयनों की संख्या यानी इसकी अणुओं की संख्या, तो ये 2 है, इधर 1 है, मल्टीपल यहाँ पर 2 से कर देंगे तो ये है नाइट्रोजन की संख्या 2 बराबर 2 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या, इधर जो हाइड्रोजन की संख्या है 2, इधर जो है हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, यानी हमें अब 6 करने के लिए यदि यहाँ 3 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, यानी नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2। तो इस तरह से हम देखें कि यह संतुलित हो गया समीकरण। अगला उदाहरण हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यह हाइड्रोजन सल्फाइड है और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड H2O बना रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद। तो देखते हैं इसमें हम संतुलित करते हैं SO2 को, यानी इसको हम संतुलित करते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें हमको यही देखना होता है, सबसे पहले जो सबसे जटिल फॉर्मूला है बड़ा है उसको संतुलित करना होता है, और उसमें भी देखना है कि पहले धातु है अधातु है ऑक्सीजन है। तो हम देखने जा रहे हैं इसमें ये सल्फर है हाइड्रोजन H2 है, यहाँ अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या केवल यहाँ 2 है। अब इधर जो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, बैलेंस है, ये सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या उत्पाद में 1 है, ठीक है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 और यहाँ 1 3 है, यानी ये अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है। यदि हम ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए यदि यहाँ पर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो 2 ये और ये 2 4 हो जाएगा, क्या चीज़, ऑक्सीजन की संख्या ये 2 और ये 2 4, और यहाँ ये गुना कर दे तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की संख्या तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन और बाकी हाइड्रोजन की संख्या हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 यहाँ पर हो गया, इस तरफ इधर जो है से 2 ही है, तो यहाँ पर हमें अब 2 से गुना करना होगा, 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या बराबर। लेकिन अब देख रहे हैं कि सल्फर यहाँ 2 से मल्टीपल किए तो सल्फर में गड़बड़ हो गया, यानी सल्फर 2 और इधर 1, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 2 दूनी 4 और ये 2 6 हो गया, और इस तरफ यदि हम यहाँ पर 3 से गुना कर दें तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन हो गया, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 2 दूनी 4 और यहाँ 2 6, सल्फर के 2 हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, यानी इस तरह से ये भी समीकरण संतुलित हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कहाँ, तो नीचे लिखेंगे अलग। ये करने के लिए हमें करना पड़ता है अलग रफ में, हम आपको सामने यहीं पे करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हम देखें H2S है, O2 है और SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है और H2O है। चलिए
तो देखते हैं संतुलित करने के लिए हमने किया क्या था, 2 से मल्टीपल, यहाँ पर ये 2 यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन करने के लिए हमको करना होगा 2 से मल्टीपल सल्फर 2, सल्फर 2। चलिए सीरियली करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा फिर से, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर 1, सल्फर 1। चलिए ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 और 2 1 3, यानी ऑक्सीजन में गड़बड़ है। तो ऑक्सीजन को यदि हम 3 से यहाँ गुना कर दें तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 यहाँ से गुना कर दें तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये 2 6 3 दूनी 6 ऑक्सीजन कंप्लीट। सल्फर 2, सल्फर 2 नहीं है, 2 यहाँ गुना कीजिए, सल्फर 2। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, यानी बैलेंस हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं। बैलेंस आपको इसी तरह से करने हैं, रफ में पहले करने हैं, इसके बाद इसमें करना है। चलिए अब हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हैं हम, तत्व है ये, लोहा है ये, यानी धातु है। चलिए पहले धातु वाला को करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यही है, इसको पकड़िए। इसमें हम देख रहे हैं आयरन की संख्या 3, आयरन की संख्या 1, यानी इधर मल्टीपल करना होगा हमको 3 से। यदि 3 से यहाँ गुना कर दे तो 3 आयरन हो जाएगा, देखिएगा ऐसे, यानी आयरन 3 होगा, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन इधर 1, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक, यानी अभिकारक में 1 है तो यहाँ 4 से गुना कर दे तो ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यानी ये दोनों अब पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ हम देख रहे हैं अभिकारक में 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर 2 ही है, यदि यहाँ 4 गुना कर दे तो 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन। यानी इस तरह से ये भी समीकरण हम देख रहे हैं कि संतुलित हो गया। तो संतुलित करने के लिए हमको ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल में कि कितनी संख्या किसका किसका है, और किधर कितना से मल्टीपल कर दें कि उसकी संख्या इक्वल हो जाए। चलिए तो हम आयरन देखे थे प्लस आयरन को H2O में डाल दिए थे जल में, तो यह जो है से बन गया था आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला था। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, संतुलित करना था 3, आयरन 3 तो इधर भी 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 1 तो 4। चलिए अब हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ से यहाँ तक में केवल 2 है, यानी 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8। चलिए इस तरह से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं।